हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम इन्फॉर्मेशन बाय विक्रांत शर्मा। तो आपकी जो बहुत सारी क्वेरी आ रही थी, तो उसके रिगार्डिंग ये वीडियो है। आपके सारे भी डाउट यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। तो यदि आप चैनल पे सबसे पहले यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और कमेंट करके कोई भी डाउट हो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल या टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आपको अपडेट दी जाएगी, कोई भी HSC CET के रिगार्डिंग या कोई भी अदर पोस्ट के रिगार्डिंग। ठीक है, तो सबसे बड़ी जो क्वेरी आ रही थी कि क्या सर अब हरियाणा पुलिस की थर्ड वेटिंग लिस्ट लगेगी या नहीं लगेगी। सबसे बड़ा मेन क्वेश्चन तो यही है बच्चों का। दूसरा, एक जो ट्रेंड चल रहा है कि हरियाणा में CET कब होगा, सबसे बड़ी बात यही है। आज ये भी आपका पॉइंट मैं क्लियर कर दूंगा, और आप मेरी पुरानी वीडियो उठा कर देख लेना। जो हरियाणा यूनिवर्सिटी के जो मैंने एग्ज़ाम बताया है, मैंने अगस्त से बाद में ही बताया था। आपके और भी डाउट आज क्लियर हो जाएंगे कब होगा आपका एग्ज़ाम। ठीक है ना। तो और एक है ग्रुप डी की वेटिंग लिस्ट और कितनी, मतलब कि जो एक अभी वेटिंग लिस्ट लगी है उसके अलावा भी क्या एक सेकंड वेटिंग लिस्ट आ सकती है, तो उसके मुद्दे पर भी बात करेंगे। ठीक है ना। तो आप ये ध्यान रखना कि ग्रुप डी की वेटिंग लिस्ट कितनी आएगी, ये भी आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमें वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, और आपको कोई छोटी मोटी बड़ी अपडेट सब आपको हमारे मिल सकती है। इम्पोर्टेंट आपको यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। कोई ये नहीं कि आज ही मैं वीडियो डाल दी, मैंने कल वीडियो डाल दी, अपना कोई चक्कर नहीं है वीडियो का। अगर हम आपको ऑथेंटिक अपडेट देंगे, ठीक है ना, रियल न्यूज़ मिलेगी आपको यहाँ पर। तो शुरुआत करते हैं हरियाणा पुलिस थर्ड वेटिंग लिस्ट की कब लगेगी। ठीक है ना। तो सबसे पहले जो मुद्दा है ये हरियाणा पुलिस का कि थर्ड वेटिंग लिस्ट कब तक आएगी या लगेगी या नहीं लगेगी। देखो, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि थर्ड वेटिंग लिस्ट कब लगेगी, कब आएगी ना। ठीक है ना, सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है। तो जो आपकी हरियाणा पुलिस की थर्ड वेटिंग लिस्ट है वो लग सकती है और नहीं भी। इसके दो कारण हैं क्यों लगने के चांसेस भी पूरे हैं और नहीं लगने के चांसेस भी। 10% तो चांस है नहीं लगेगी, 90% चांस है लगेगी। और कब लगेगी, देखो एक छोटा सा इशू है कि आपको पता होगा कि आपको ये पता होगा कि 2019 की जो कोर्ट केस हुआ था उसके रिगार्डिंग की 2019 के बाद की सभी भर्ती के ये जो सोशल इकोनॉमिक्स के जो मार्क्स भी हट गए हैं उसके रिजल्ट आएगा। क्योंकि 3 महीने का टाइम दिया था, एक महीना तो बीत चुका है, एक मंथ जो मंथ जून का, जुलाई अगस्त, इस 2 महीने में आपको पता चल जाएगा कि उसमें क्या होगा। क्या सभी भर्तियों के हटेंगे या नहीं हटेंगे। सोशल इकोनॉमिक्स के मार्क्स जो आपको मिलते हैं, हरियाणा पुलिस में मिले हैं, दुर्गा शक्ति में मिले हैं, आपको क्लर्क की भर्ती में मिले हैं। ठीक है ना। तो उसके रिगार्डिंग है, पहले यदि ये पॉइंट क्लियर हो जाए कि 2019 की भर्ती के हटेंगे या फिर आपके 2019 के बाद की सभी भर्तियों हटेंगी। देखो एक पॉइंट तो ये बनता है कि क्या 2019 की हटेंगे। देखो यदि 2019 की हटे तो ऑब्वियसली ये है कि 2019 के बाद की बैठेंगे। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, देखो आपको पता होगा कि जो इसमें दे रखा था कि 1000 जो पुलिस थी जो फीमेल, 1100 की वैकेंसी थी फीमेल की, उसका भी जिक्र है। और वो 2021 की भर्ती है, 2020 की 40 लाख 2020 की के साथ ही आई थी। ठीक है ना। तो जब उसके हट रहे हैं तो ऑब्वियसली ये ऑलमोस्ट ये सभी भर्ती में से हटेंगी। तो एक इसके कारण आपकी थर्ड वेटिंग लिस्ट नहीं लग सकती। ये कारण तो ये है। यदि सरकार चाहे तो लगा भी सकती है, अब बच्चे प्रयास भी कर रहे हैं। तो पहले तो लग रहा था, इससे पहले तो लग रहा था कि जो आपकी थर्ड वेटिंग लिस्ट है वो जरूर लगती, पर तो अभी लगी नहीं। अब आपका काम स्लो हो चुका है, क्योंकि सरकार अभी एक्शन मोड में नहीं है। जो पहले एक्शन जब तो चुनाव था सिर पर, उसके कारण तो लग सकती थी। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपके फेयर में बात नहीं जा रही है। ठीक है ना। तो ये एक क्वेश्चन आता है कि सर कितने की लगेगी। मैंने आपको मेरी कितनी भी पुरानी आप वीडियो उठा के देख लेना, मैंने आपको बताया था कि 1000 प्लस वैकेंट सीट हैं। पर मुद्दा ये नहीं है कि क्या 1000 सीट्स पर ही लगाएंगे। वो इनके HSC के हाथ में है। 500 पे लगाए, 700 पे लगाए, 800 पे लगाए, 1000 प्लस से अबो ही आपकी वैकेंट सीट हैं। मैं आपसे पहले से ही कहता आ रहा हूँ। ठीक है ना। तो एक बात ये हो गई। तो आपके कोई भी आपके जो
डाउट है पूछ सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं। अपनी अपनी कमेंट करके अपनी कुछ अभी जो आप पूछ सकते हैं रेयर, ठीक है ना। आपको यहाँ पर इन्फॉर्मेशन बिल्कुल एक्यूरेट मिलेगी। अब ये नहीं है कि फलाने ने वो कह दिया, फलाने ने वो कह, भाई नहीं, यहाँ पर आपको टू द पॉइंट बताई जाएगी, ठीक है ना। अब बात करते हैं हरियाणा सिटी का एग्ज़ाम कब होगा। जो मैंने आपको बता दिया, कुछ यूट्यूबर कह रहे हैं कि आपका अगस्त में हो जाएगा एग्ज़ाम। मुझे नहीं लगता अगस्त में भी होगा। ये आपका एग्ज़ाम सितंबर के शुरुआत में होगा, आप लिख लेना, ठीक है ना। सितंबर से पहले नहीं होगा, सितंबर के शुरुआत में हो जाएगा। अगस्त के जितने रेयर चांस है अगस्त के लास्ट में, 25 अगस्त से बाद में होगा, ठीक है ना। तो आपको डेट देता हूँ, आपको एक्यूरेट डेट कि सर ने क्या डेट बताई है। तो देखो 25 अगस्त के बाद होगा, ठीक है ना। 25 अगस्त क्यों कह रहा हूँ मैं, अब इसमें थोड़ा सा चेंज हो सकता है कि यहाँ पर मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। क्या चेंज कर रहा हूँ कि जो संडे पड़ रहा है और सैटरडे पड़ रहा है वो कब किस का पड़ रहा है। 25 अगस्त को पड़ रहा है, वो पड़ रहा है शायद, 1 मिनट रुक जाओ, देखो 23 और 24 अगस्त का संडे पड़ रहा है। तो ये आपका इस तारीख में हो सकता है, यानी फिर जाएगा कुछ सितंबर में बाद, सितंबर के पहले सप्ताह में, ठीक है ना, उसके रिगार्डिंग, ठीक है ना। तो आपको पता चल गया है, अपनी तैयारी करते रहो। आपके पास मैं कब बताऊँ मिनिमम आपके पास अभी भी देखो 30 और 20 50 दिन है अभी आपके पास, ठीक है ना। देखो मिनिमम आपके पास 40 डे और मैक्सिमम आपके पास 50 दिन है बस। अब आप अपनी तैयारी को कैसे भी कर लो, आप पर निर्भर करता है कि आपकी तैयारी कैसी है, क्योंकि आपको जो मार्क्स लाने हैं वो लगभग आपको, यदि हरियाणा पुलिस की ही आपको नौकरी करनी है तो यदि आप 60 प्लस नंबर ले आएंगे तो आपका नाम आ जाएगा 10 गुना में या 12 गुना में जो भी है, ठीक है ना। 60 प्लस मार्क्स लाते हैं। यदि आपको क्लर्क की वैकेंसी में भी अप्लाई करना है, जो मेंस एग्जाम बैठना है, तो आपको मैं बताता हूँ, कोई कह रहा है ना 85 मार्क्स, भाई नहीं, कोई इतने धुरंधर नहीं है कि लगभग कोई सभी आप 85 ला सकते हो। एग्ज़ाम पर डिपेंड करता है कि आपका एग्ज़ाम हार्ड है, मॉडरेट है, या आपका मीडियम, मतलब कि बहुत आसान है, ठीक है ना, सिंपल है, मतलब ठीक है ना। तो यदि उस पर निर्भर करता है। ये मैं आपको सेफ स्कोर बता देता हूँ। यदि आप हरियाणा के न्यू सिटी में, यदि आप इसकी बात कर रहा हूँ, हरियाणा की सिटी में यदि आप 70 कितने मार्क्स 75 प्लस करके आते हैं, 75 प्लस, 70 नहीं 75, तो ये आपका एक अच्छा स्कोर माना जाएगा और आप बहुत सारे एग्जाम में बैठ सकते हो। आपके जो टेक्निकल के हैं और नॉन टेक्निकल के हैं उनमें बैठोगे आप ज़्यादा से ज़्यादा। अब पूछेंगे सर वैकेंसी कितनी आएगी। देखो आपको वैकेंसी के पहले तो अपने फोकस करना है कि आपको कितने एग्ज़ाम की तैयारी करनी है यूनिवर्सिटी की, ठीक है ना। देन आप सोचोगे कि हमको कितने मार्क्स लाने हैं, ठीक है ना। वो आपके हाथ में नहीं है, आपके पास तैयारी के डिपेंड करता है। यदि आपकी तैयारी अच्छी है तो आप 90 प्लस भी ला सकते हो। यदि आपकी तैयारी लो लेवल की है तो आप 60 प्लस भी कर सकते हो। बस ये तो आपकी तैयारी पे डिपेंड करता है और आपका दिन कैसा है उस पर डिपेंड करता है। ये नहीं कि मैं 80+5 ही वोट दूंगा। और कुछ कह रहा है कि नोट्स, भाई नोट्स किसी के पढ़ लो, तैयारी तुम्हें खुद करनी पड़ेगी। यदि आप तैयारी नहीं करोगे तो नोट्स क्या करेंगे। मैं आपको बताऊँ, यदि कोई सेल्फ स्टडी करता है ना, उससे बढ़िया हथियार कुछ नहीं है आज के तौर में, क्योंकि आपके पास ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इतने हैं कि आप कहीं से भी तैयारी कर सकते हो। एक जेन्युइन प्लेटफॉर्म को आप पकड़ कर आप तैयारी कर सकते हो, ठीक है ना। अब देखो मैं थोड़ा बिजी रहता हूँ, मैं आपको रोज़ तो आपको नहीं बता सकता कि ये वीडियो आप आज डाल दी कल डाल दी। मेरे पास वो मैं टाइम निकाल कर आपके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन लाता हूँ, अब उस पर ही बताता हूँ, ठीक है ना। ये नहीं कि मेरे पास टाइम बहुत है, मैं आपको बेफालतू के लिए आपका टाइम भी खर्च करूँ। आपका भी टाइम बहुत जेन्युइन है या आपका टाइम भी आपके लिए बहुत अच्छा है। आप अपने टाइम को वेस्ट मत करें कि आज वहाँ घूम रहे। लाइब्रेरी ज्वाइन करो या ना करो, ये आपके डिपेंड करता है कि आपका घर का माहौल कैसा है, ठीक है ना। तो उस पर डिपेंड करता है। अब बात करते हैं ग्रुप डी की, जो वेटिंग लिस्ट कितनी आएगी, ठीक है ना। ये देखो
मैंने आपको हर वीडियो बताया था कि 70 प्लस जाएगी, परंतु इन्होंने कोई येस और नो का पोर्टल नहीं खोला, रिपीटेड बच्चे हुए हैं, इसलिए कट ऑफ हाई गई, मतलब कि ज़्यादा लो नहीं गई, बस 2 मार्क्स से हटी जनरल की। आधी अप्रोक्सीमेटली सब में ऐसे ही हुआ। अब कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि सर ग्रुप डी की वेटिंग लिस्ट, हाँ ये ग्रुप डी की सेकंड वेटिंग लिस्ट आएगी, हाँ तो आएगी। अब कब आएगी, अब तो ये बात चल गई 3 से 4 मंथ के बाद ही आएगी, ठीक है ना। और कितने की आएगी, लगभग लगभग ये आपके लिख लो आज 2500 प्लस बच्चों की आएगी। और कितने मार्क्स घटेगी, अब आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि मिनिमम 1 मार्क्स तो डाउन जाएगी, मिनिमम 1 मार्क्स डाउन जाएगी। ग्रुप डी की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। और यदि बात करें इससे थोड़ी सी कम और भी आ सकती है, लगभग लगभग ये आप आंकड़ा बताता हूँ आपको कि लगभग लगभग 1.20 से 1.30 तक ये डाउन देखने को मिल सकती है जनरल में। आप सभी इसमें से एक अदर जो कैटेगरी है BC BBC एक नंबर हटा सकते हो। तो उसमें क्योंकि नंबर ऑफ पोस्ट ऑफिस कम हो चुकी है, मतलब 2500 के करीब ये समथिंग है, ठीक है ना। तो ज़रूर आएगी, बस आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। यदि आप, मैं कहूँगा यदि आपको इंतज़ार ना करना पड़े, अपनी जो तैयारी करें, हरियाणा जो सिटी में लगा दे, बस मैक्सिमम एफर्ट आपको उसमें लगाना है, ठीक है ना। फिर सिटी होगा या नहीं होगा उसकी आप ये मान सकते हो कम से कम 2 साल की तो बात जाएगी, 2 साल के बाद ही होगा न्यू सिटी। मेरी बात को ले लेना, 2 साल बाद होगा फिर, ठीक है ना, 2 साल के बाद। अब देखो, अभी पूछ रहे हैं कि कोई क्वेश्चन नहीं आता है कि सर मेरे इतने मार्क्स हैं, किस में, इसमें पूछते हैं कि हरियाणा थर्ड वेटिंग लिस्ट में कितने तक का नंबर आ जाएगा। यदि 5 मार्क्स हटे, समझो यदि आपके 5 मार्क्स हटे, मिनिमम हटेंगे सोशल इकोनॉमिक्स से, यदि हटे, क्योंकि इसमें 10 प्लस भी दे रखे हैं, 20 प्लस 10 प्लस ही दे रखे हैं आधे बच्चों को, तो मिनिमम 5 मार्क्स का डाउन मिलेगा, यानी 4 मार्क्स तो आप घटा सकते हैं मिनिमम। कितने, 4 मार्क्स डाउन आ जाएगी। अब देखो, आपको पता है कि जो 63 पॉइंट पर आ चुकी है, किस 63.4 समथिंग ऐसे पे आ चुकी है जनरल की, हरियाणा पुलिस की थर्ड वेटिंग बता रहा हूँ मैं। जब सेकंड वेटिंग लिस्ट आई थी उसमें 63.04 पर आकर रुकी थी, और जो पहली जो फर्स्ट आई थी वेटिंग वो कितने पर थी, वो लगभग लगभग आपकी 64 पॉइंट समथिंग, शायद मेरे याद नहीं है, 5-6 पर थी शायद। फिर वो उसकी जो वेटिंग आई थी वो लगभग लगभग आई थी 64.11 पर। तो ये थी वेटिंग, जो 500 एडिशनल आई थी ना, 550 के समथिंग, तो वो गिरने पर थी, और वहाँ से वो घटती घटती हुई आई है 63 पर। तो आप ये मान सकते हो कि लगभग लगभग 1 और 1.5 मार्क्स तक घटी है, ठीक है ना, 1.5 मार्क्स तक। देखो मैंने आपको बता दिया है, यदि 5 मार्क्स घटते हैं सोशल इकोनॉमिक्स के, तो माइनस के 4 कर लेंगे, माइनस के मतलब कि 2 तो 3 मार्क्स, 2 या 3 मार्क्स घटेंगे, जो मतलब कि लगी हुई है उसके रिगार्डिंग 2 या 3 मार्क्स। और यदि आपकी आती है 1000 बच्चों की आती है लिस्ट, ये थर्ड वेटिंग आती है, यदि 1000 प्लस की आती है, तो आप ये माइनस के 1 मार्क कर दें, 1 मार्क डाउन कर लेंगे, कम से कम 1 मार्क्स या 1.20 तक आपका नंबर आगे देखने को मिल सकता है। यदि सोशल इकोनॉमिक्स के मार्क्स हटते हैं तो 4 से 5 मार्क्स, और यदि आपकी थर्ड वेटिंग लिस्ट आती है तो 1.20 तक, ठीक है ना। मैंने आपके सभी डाउट क्लियर कर देंगे, तो आप बेशक आपके जो सभी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई होगी, आपकी क्वेरी जो सॉल्व हो गई होगी, और यदि कोई रहती है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें, शेयर कमेंट करके कोई भी डाउट आप पूछ सकते हैं, ठीक है ना। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, गुड बाय।